गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 6 क्लास की चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। लाया हूँ जी मैं गुब्बारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, बबलू आओ सोनू आओ गुड़िया रानी तुम भी आओ, ले लो तुम सारे के सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। इस गुब्बारे वाले का मतलब कहने का है कि ये बच्चों को अपनी भाषा के अनुसार बच्चों को बताना चाह रहा है कि भाषा और आदान प्रदान कैसे विचारों को करते हैं। इस कविता में गुब्बारे वाला लुभावने व आकर्षक ढंग से अपने गुब्बारे बेच रहा है। वह अपनी बात को भाषा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रहा है। इस तरह परिवार में, पास पड़ोस में, बाजार में हम बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त दूर रहने वाले लोगों से हम पत्र लिखकर या टेलीफोन पर बात करके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, मुख से बोलकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। इसका प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि पर बात करना मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा, लिखकर विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। उस भाषा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, शिलालेख, ब्लैकबोर्ड, श्यामपट्ट पर लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। राजभाषा, आज हम ये राजभाषा के बारे में जानेंगे। राजभाषा हिंदी। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन आदि। हमारे देश भारत में भी संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में ये भाषा बोली जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित थी, किंतु 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे भारत संघ की राजभाषा की मान्यता दी गई। लिपि, भाषा के लिखित चिन्हों को लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली तथा मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना तथा बोलना सीखते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनते हैं तथा शब्दों के निर्माण में वर्णों की आवश्यकता होती है। अतः व्याकरण के निम्नलिखित अंग हैं। व्याकरण: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य
वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य की रचना, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। रूप विचार, रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का भी अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हुआ और अब इसकी एक्सरसाइज को तो बच्चों हमने अपने चैप्टर को पढ़ लिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज को भरेंगे। लिखने की विधि या ढंग को कहते हैं। लिखने की विधि या ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। राजभाषा के रूप में प्रचलित भाषा है। राजभाषा के रूप में क्या है प्रचलित? हिंदी। भाषा को शुद्ध रूप से बोला या लिखा जा सकता है व्याकरण के द्वारा। व्याकरण का एक अंग है। व्याकरण का एक अंग है वर्ण और विचार। वर्ण और विचार। देवनागरी लिपि की भाषा है मराठी। निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है? कुत्ते का भौंकना किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा। मौखिक। माँ का पत्र लिखना किसका उदाहरण है? लिखित भाषा। टेलीफोन पर बात करना ये किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का उदाहरण है। श्यामपट्ट पर लिखना। श्यामपट्ट पर लिखना ये लिखित भाषा का उदाहरण है। पक्षियों का चहचहाना ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। फिर इसके बाद फिर आएगा फिल इन द ब्लैंक। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा डैश भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है हिंदी। भाषा के लिखित चिन्हों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। डैश द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है
व्याकरण के द्वारा। नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही का गलत और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें हम सही और गलत का टिक करेंगे। नीचे दिए गए कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाएंगे। समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। मौखिक भाषा के द्वारा ही हम अपने साहित्य को सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं, ये गलत है। हम लिखित भाषा के द्वारा अपने साहित्य को सुरक्षित रख सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा 28 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, गलत है ये। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लिपि भाषा को शुद्ध बनाती है, गलत है, व्याकरण बनाती है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये सही है, सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।